रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों की निशान मिल गए हैं गुरुवर, हम रास्तों की। अगर गुरु के पद चिन्हों पे हम चलें तो हमें रास्ते तलाशने की, मार्ग चुनने की जरूरत ही नहीं है। आज मैं आप सबों के समक्ष अपने समस्त शिक्षकगण, गुरुजनों को सम्मान देने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में उपस्थित हूँ। गुरुवर, आपने प्रकाश बनकर मुझे मार्ग के ठोकरों से बचाया। एक रोती हुई बच्ची को अपनी माँ के हाथ से छुड़ाकर हंसना सिखाया, पढ़ना सिखाया और जीवन के पथ पर मजबूत होना, महान होना और सफल होना सिखाया। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस जगह आप सबों के समक्ष खड़ी ही नहीं हो पाती। आज 5 सितंबर को हम भारत के महान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, शिक्षक, विदूषक और विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सम्मान और श्रद्धांजलि देते हैं। ये भारत के न सिर्फ उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे, बल्कि एक महान शिक्षक थे और उनके विद्यार्थियों के द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने के बाद ये परंपराएं हमारे देश में शुरू हो गई और सारे जगह आज ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से 1967 तक उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पद संभाला। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सुशोभित किया गया। वो न सिर्फ महान शिक्षक थे, बल्कि उनका मानना था कि अगर शिक्षण पद्धति सही हो तो समाज में कुरीतियां रह ही नहीं सकती। उनका मानना था कि हर बच्चे में, हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ गुण होता है जो कि एक शिक्षक ही समझते हैं, एक शिक्षक ही तराश सकते हैं। माता पिता से ज़्यादा समय हम अपने गुरु के साथ देते हैं, गुरु पर विश्वास करते हैं। बच्चे अपने माँ बाप की थोड़ी देर तो सुन भी ले कि हाँ ये मम्मी ने गलत कराया, पापा ने, पर टीचर के लिए कहते नहीं, मेरी टीचर ने बताया है, ये तो सही ही होगा। आज से करीब 4 साल पहले मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी और वहाँ पर कुछ ऐसे मेरा लीजर पीरियड था, मैं फ्री बैठी थी तो किसी ने आके कहा कि एक टीचर की तबीयत खराब है, आप थोड़ा ये वाला क्लास अरेंज कर लीजिए। मोरल साइंस का पीरियड था तो मैं गई वहाँ, मोरल साइंस पर कुछ मैंने बच्चों को पढ़ाया और उसका लास्ट में मोरल पूछा। तो मोरल यही था कि परिस्थिति कुछ भी हो, अगर आप सही रास्तों पर होते हैं, आपने सही पथ को चुना है, काम को चुना है, जीवन के उद्देश्य को चुना है, तो आप कभी भी फेल्योर नहीं हो सकते, हारे नहीं जा सकते। वो स्टोरी था कि किस तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ लास्ट में चीटिंग करते हैं या अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करते। तो उसमें किसी बच्चे ने पूछा, अच्छा मैम आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरे 2 बेटे हैं। तो उन्होंने कहा मैम अगर आप बूढ़े हो जाएंगी और वो 2 बच्चे आपका केयर नहीं करेंगे तो मैंने कहा मेरे 2 बेटे हैं, एक तो जरूर करेगा। तो मेरे स्टूडेंट ने कहा मैम अगर दोनों ने नहीं किया तो मैंने कहा मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, सब तो मेरे बच्चे हैं, मैं फिर कहीं स्कूल ही ढूंढ लूँगी। तो मुझे किसी ने कहा कि मैम शायद आप बूढ़े हो जाएं, इतने बीमार हो जाएं और आपको स्कूल ना मिले, फिर आप क्या करेंगी? तो मुझे लगा मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज्ञान वाले लोग हमेशा अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, मैं वैसी संस्था ढूंढूंगी, चाहे वो बाल आश्रम हो, विधवा आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, वहाँ अपना समय
समय दूंगी। बट मेरे स्टूडेंट ने कहा कि मैम फिर भी अगर आपको किसी ने नहीं रखा तो फिर आप कैसे साबित कर पाएंगी कि सही रास्ते हमेशा लोगों को मजबूती देते हैं और खड़े रहने के लिए सहारा देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर कुछ नहीं, जब सब रास्ते बंद होंगे तो भगवान है ना, मैं बजरंगबली मंदिर पर बैठ जाऊंगी, वहीं पर समझूंगी मेरे जीवन में यही भगवान ने लिख रखा है। वहीं पर बैठकर तो मेरे उस सारे बच्चों में से 2-3 बच्चे खड़े हो गए और आगे आए और बोले कि मैम, और जब आप मंदिर के बाहर बैठी रहेंगी ना तो वहां से राहुल की गाड़ी आएगी, इमरान की गाड़ी आएगी और आदित्य की गाड़ी आएगी और हम लोग आपको बोलेंगे कि मैम, अरे आप तो हमारी मैम हैं, हमारे साथ चलिए, आपकी ज़रूरत हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को है। उस समय मुझे महसूस हुआ कि शायद इसी को कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इससे बड़ा अवार्ड एक टीचर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने हमेशा टीचर के रूप में अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस किया है। चाहे आज कोविड-19 के दौर में हम शिक्षक अपनी रोजी रोटी के लिए और लाइवलीहुड के लिए परेशान हों, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी शिक्षक का स्थान सारे स्थान से ऊंचा है। मेरा मानना है कि हर पेशे में ये जो शिक्षण है ना, वो उसकी नींव है। चाहे आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, वकील बनते हो, कैसे बनोगे? अगर आपके टीचर ही ना हो तो आप हर ऊंचे पोस्ट पर कैसे जा सकते हो? तो हर पेशे की जड़ में शिक्षण, शिक्षा पद्धति और उस शिक्षा पद्धति को हम तक पहुंचाने वाले हमारे शिक्षक ही होते हैं। अगर शिक्षक ना होते, गुरु ना होते तो अर्जुन महान धनुर्धर, भीम महान गदाधारी कैसे होते? अगर शिक्षक ना होते, आचरेकर ना होते तो सचिन तेंदुलकर शायद महान बल्लेबाज नहीं होते। और कहावत है कि यह तन विस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शायद इसीलिए एकलव्य ने अंगूठा देकर भी द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाए रखने को प्रतिबद्ध थे। तो गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। जितना उनके बारे में कहा जाए वो कम होता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। समाज निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और विश्व की ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं की और शिक्षण की ज़रूरत होती है। और उन शिक्षण संस्थाओं में ये गुरु ही वहाँ से सारी सुविधाओं को हम तक पहुँचाते हैं। अगर ये गुरु ना हो तो गीता का सार अधूरा है। मैं रामायण के महत्व को नहीं समझ पाती। हमारे बच्चे आज कोविड-19 से गुजर रहे हैं। वही टीचर हैं जो उनके क्लासरूम में हुआ करते थे, पर फिर भी उनको लगता है कि स्कूल खुल जाए और वही टीचर उनके बिल्कुल सामने हो। बस इसी बात से टीचर का और गुरु का महत्व समझा जा सकता है। अगर हम अलेक्जेंडर महान की बात सुने तो उनका कहना था कि मेरे जीवन की सफलता में मेरा जो जीवन है, अगर जीवन है ऋणी है तो मेरे पिता का। अगर ये जीना है जीवन में, अगर लाइफ अगर मेरा है तो ये मेरे पिता का ऋणी है। लेकिन अगर इस जीवन को मैं अच्छे से जीता हूँ तो इसके लिए मैं अपने गुरु का ऋणी हूँ। तो आप समझ सकते हैं अलेक्जेंडर महान ने कितनी बड़ी बात कही। अगर हम अपनी संस्कृति को कहते हैं कि किताबें, पुस्तकें संस्कृति को, समाज को और एक सारे माहौल में व्यवस्था बनाए रखती है, और इस व्यवस्थाओं को लिखने वाला, किताबों को लिखने वाला कोई ना हो, उन व्यवस्थाओं को हम तक पहुंचाने वाला कोई ना हो, तो किस तरह से हम इन सारी बातों को जान सकते हैं? तो कहते हैं कि आप जितना भी कुछ कहें, जितना भी एक्सप्लेन करें गुरु के बारे में, वो कम होगा। तो ये जो कबीर के कुछ दोहे हैं जिसमें कहा गया है कि सारी धरती को आप कागज बना लें, सारे पेड़ को आप कलम
कलम बना लें और सारे सागर के पानी को आप स्याही बना लें, तो फिर भी गुरु की महिमा को आप व्यक्त नहीं कर सकते। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने गुरुओं को, मैं अपने शिक्षक जनों को जीवन के हर मोड़ पर जिन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन दिया और सफलता प्रदान करने में मेरी मदद की, मैं उन सबको सादर नमन करती हूँ। और आज इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी सारी संवेदनाएं और सम्मान अपने गुरु को देती हूँ। धन्यवाद।